यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम लेकर के आए हैं। जो 7 पहले वाले इंपॉर्टेंट डायग्राम बताएंगे उसी में से फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला डायग्राम है प्रारूपिक बीजांड की लंबवत काट। तो ये डायग्राम दिखाया गया है। आप चाहें तो इस भ्रूण कोश को अलग से भी दिखा सकते हैं ताकि अच्छे नंबर आए, और जो नामांकन करेंगे वो चित्र के दाहिनी ओर ही करेंगे, अच्छे से एक तरफ बढ़िया लाइन खींच करके, और सुंदर सा डायग्राम आपको बनाना है। फिर दूसरे चित्र पर आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चित्र है पुरुष के जननांगों का। तो पुरुष के जननांग का चित्र देखिए मैंने दिखाया हुआ, बहुत ही आसान विधि से बन जाएगा और इसको बनाना भी हम बता देंगे। फिलहाल अभी आप चित्र देख लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में नामांकन इसमें किया हुआ है, इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पुरुष का जननांग नहीं आता है तो स्त्री का जननांग आएगा। देखिए स्त्री के जनन तंत्र का चित्र बहुत बार आया है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। और फिर अगले पर आते हैं। फिर अगला चित्र है मनुष्य के शुक्र जनन नलिका का चित्र। तो शुक्र जनन नलिका का आरेखीय चित्रण किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। ये थोड़ा सा और अच्छे से दिखाया गया है, इस तरह से आप बना लेंगे, या फिर नेट पर कहीं सर्च करके भी आप बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। फिर अगले पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चित्र है स्तनधारी के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का। तो देखिए ये स्तनधारी के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, यानी स्त्री के ओवरी के अनुप्रस्थ काट का चित्र है, देख लीजिए। और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया परीक्षा में, पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। फिर अगले चित्र पर आते हैं। ये मनुष्य के टेस्टिस या वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो ये भी 1-2 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। तो टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट का चित्र भी आ सकता है, आप शॉर्ट ले सकते हैं। चलिए अगले चित्र पर आते हैं। देखिए ये चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए चित्र। तो ये मनुष्य का अंडा है और अंडे में शुक्राणु जा रहे हैं, यानी स्त्री का अंडा है उसके अंदर शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं, तो ये निषेचन हो रहा है। तो मानव में निषेचन क्रिया का चित्रण वाला चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी जगह पर एक दूसरा चित्र पूछा जा सकता है, आपको दिखा दें। देखिए इसी जगह पर यह भी चित्र आ सकता है कि मानव के अंडाणु की संरचना, अगर केवल अंडाणु की संरचना कहता है तो आप इतना सा चित्र बना देंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले चित्र पर आते हैं। अगला चित्र है, देखिए मनुष्य में शुक्राणु की संरचना। तो ये किधर अलग से शुक्राणु की संरचना मैंने दिखाई हुई है, अगर आप चाहें तो ये बना सकते हैं, अच्छी सी है, या फिर ये वाला बना सकते हैं। दोनों में से चाहे ये कोई एक बनाना होगा, इंपॉर्टेंट भी है। फिर अगला चित्र है एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना। तो ये देखिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र दिखाया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार पूछा गया है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट ले लीजिए और बना लीजिएगा। फिर देखिए न्यूक्लियोसोम की संरचना है। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो मैंने अब तक की जितने भी चित्र बताए हैं 7 चित्र उसी में से आ जाएगा, लेकिन और भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आवृत बीजी पुष्प की संरचना है, जिसमें सभी जनन अंग और उसके सभी भागों को दिखाया गया है। तो इसको भी आप शॉर्ट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में देखिए परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का, इसको भी शॉर्ट ले सकते हैं, आ सकता है परीक्षा में। और फिर अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का चित्र। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का चित्र देखिए ये है, और इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट ले लीजिए, आप बना सकते हैं। और फिर अगला चित्र है एड्स के वायरस का, एड्स वायरस का चित्र, यानी HIV का चित्र दिया गया है यहाँ पर, इसे भी पूछा जा सकता है, देख लीजिए और इसको भी बना लीजिएगा। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का अगर चित्र नहीं पूछा जाता है तो इस पर थ्योरी आती है लिखने के लिए, क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। और फिर एक चित्र है DNA अणु की संरचना का। तो DNA अणु की संरचना का चित्र है, देख लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए, आप बना सकते हैं।